हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग। वैसे तो आप आम पन्ना का बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे, पर हर कोई आम पन्ना सिर्फ और सिर्फ कच्चे आम से बनाता है और मीठे के लिए शुगर या चीनी का प्रयोग करता है। पर मैं आपको विदाउट शुगर आम पन्ना बनाना बताऊंगी और मेरा आम पन्ना पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो चलिए बनाते हैं आम पन्ना और सत्तू पन्ना मेरे स्टाइल में। आम पन्ना बनाने के लिए मैं कच्चे और पक्के दोनों किस्म के आम ले रही हूँ। 3 पक्के हुए आम और 4 कच्चे आम। तो आम पन्ना में रेशियो जो रहता है वो 4 कच्चे आम पे 2 ही पक्के आम होने चाहिए। लेकिन हमारा जो कच्चा आम है ना ज्यादा खट्टा है, इसलिए मैंने मीठे आम थोड़े ज्यादा ले लिए हैं। अब मैं सबको छील लूंगी। तो पीलर का मदद लेकर के आप इस तरह से, पहले मैं कच्चे आम को छील रही हूँ, इसके बाद मैं पके हुए आम को भी छील लूंगी। तो इस तरह से करके मेरा एक कच्चा आम देखिए छील करके हो भी गया है। बिल्कुल इसी तरह से पूरे जो ग्रीन पार्ट से आप हटा दीजिएगा और इस तरह से एक आम आपका छील करके हो जाएगा। अब आप इसको एक बर्तन में रख दीजिए, साफ बर्तन में। और इसके साथ ही अब हम चलते हैं पके हुए आम को छील करके आपको दिखाते हैं। तो पीलर के मदद से छील लीजिएगा, नहीं तो हाथ के मदद से भी आप छील सकते हैं। एक बार चक्कू लगा लिया, इसके बाद हाथ से आप खींच करके निकाल सकते हैं, जैसे मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से आपका एक पका हुआ आम भी अब छील करके हो गया है। अब इसको भी मैं सेम भगोने में रख दूंगी और ऐसे ही मैं बाकी के सारे आम को छील करके रेडी करूंगी। तो ये देखिए सारे आम मेरे छिल गए हैं। अब मैं चलती हूँ इसको पकाने के लिए। तो मैंने कुकर लिया है और कुकर में इस गिलास से माप करके 1 गिलास पानी डाला है। पानी कम ज्यादा कर सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सारे आम को, कच्चे और पक्के दोनों आम को आप इसमें डाल दीजिए। सारे आम अब मैंने कुकर में डाल दिया है। अच्छी तरह से एक लेवल में कर दीजिए और इसके बाद आप कुकर का जो ढक्कन है वो लगा दीजिए और इसको 1 सीटी आने तक आप फ्लेम पे रखिए। जब 1 सीटी आ जाए तो बस बंद कर दीजिए आप। तो 1 सीटी आ गया है। अब मैं इसको खोल के, रिलीज भी हो गया है गैस। अब हम लोग खोल के देखते हैं। ये देखिए आम एकदम अच्छी तरह से पक गया है। अब थोड़ा ठंडा हो जाए, इसके लिए हम एक भगोने में इसको निकाल लेंगे और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 10 मिनट में ये अच्छा ठंडा हो जाएगा, नहीं तो आप फैन के नीचे रख करके भी इसको ठंडा कर सकते हैं। अब देखिए ये आम हमारे बर्दाश्त लायक हो गए हैं। बहुत ठंडे तो अभी भी नहीं हुए हैं, मैंने फैन के नीचे नहीं रखा था, लेकिन बर्दाश्त लायक हो गए हैं। अब इसको ऐसे ही हाथ में दबा दबा करके हम सारे पल्प निकाल लेंगे। कच्चे आम के भी और पके हुए आम के, दोनों आम के हम सारे पल्प निकाल लेंगे। अगर आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए। वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और पास के बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये देखिए मैंने पूरा निकाल दिया है, सब अच्छी तरह से सारे पल्प निकल गए हैं। अब मैं सिर्फ गुठलियां दिखाती हूँ आपको, ये बस गुठलियां ही बच गई है। तो अब इस पल्प को आप छान लीजिए, या तो आप इसको मिक्सी में डाल करके चला भी सकते हैं एक बार, और नहीं तो आप इसको छान लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि ज्यादा अमाउंट में है ना, तो ज्यादा अमाउंट में है तो मिक्सी में पीसने में टाइम लगेगा, 2-3 बार में पीसना पड़ेगा। तो बेटर होगा कि आप इस तरह से छान लीजिए। और हाँ, हमेशा जब भी आप पन्ना बनाने के लिए आम बॉयल करें ना, तो उनको छील करके ही बॉयल कीजिए, क्योंकि कभी कभी जो छिलका रहता है वो कड़वा रहता है, तो कड़वा हो जाता है पन्ना भी। तो अब देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको इस तरह से छान लिया है, सारे पल्प निकल गए हैं। जो थोड़े से बच गए थे वो आप ये चटनी के रूप में यूज कर सकते हैं, नमक डाल करके। देखिए पलटा डालने पे एक भी लम्स नहीं दिख रहे हैं। अब आप इसको किसी जग में, बॉटल में, जिसमें आप भरना चाहे उसमें भर लीजिए और इसको आधा घंटा के लिए फ्रिज में डाल दीजिए। आधा घंटा में ये अच्छा ठंडा हो जाएगा। ये देखिए अब ये अच्छा ठंडा हो गया है, मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। और अब मैं इसका कैसे बनाते हैं ना आम पन्ना और सत्तू पन्ना वो बताती हूँ। तो 1 गिलास में मैंने हल्का सा ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको हल्का सा उसके मुंह पे लगा दिया है, जिससे बहुत सुंदर दिखता है और कुछ नहीं। आप ये स्टेप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। देखिए बिल्कुल इस तरह से दिखेंगे। और फिर इसमें थोड़ा सा आप 1/4 हिस्सा भर लीजिए मैंगो पल्प से, जो हमने बना करके पन्ना रेडी किया ना वो। और इसके बाद आप ठंडा पानी इसमें डाल दीजिएगा, फ्रिज का ही ठंडा पानी डालिएगा। मैंने बोतल में रखा था वही पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए थोड़ा सा।
और पानी कितना पड़ेगा, जितना 1/4 हिस्सा अगर आप मैंगो का पल्प डाल रहे हैं या पन्ना डाल रहे हैं तो आप 3/4 हिस्सा पानी डालिएगा। और अब इसको एक बार अच्छी तरह से चला लीजिए। हमारा आम पन्ना बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। आप पी सकते हैं, एक सिप ले सकते हैं। एक छोटी सी पुदीना की पत्ती से मैं इसको डेकोरेट कर दे रही हूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा है, दिखने में ही इतना सुंदर लग रहा है, पीने में तो ये टेस्टी होता ही है। और आपको शुगर का इसमें बिल्कुल प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने पके आम लिए हैं ना, वही स्वीटनेस का काम करेगा। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ, जिससे आपको इसका टेक्सचर वगैरह देख करके पता चले और कितना पतला होना चाहिए वो भी आपको समझ में आएगा। तो अब मेरा आम पन्ना बन करके रेडी हो गया है। अब चलिए सत्तू पन्ना बनाते हैं। तो वैसे ही जैसे गिलास के मुंह पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लगाया था, वैसे वापस से मैं दूसरे गिलास में लगा दे रही हूँ। दोनों गिलास में मैंने लगा दिया है। बस ये ऐसे ही डेकोरेशन के लिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा। अब मैं इसमें सत्तू डालूंगी। सबसे पहले आप सत्तू डालिएगा और 1 चम्मच, दोनों में 1-1 चम्मच आप सत्तू डाल दीजिएगा। सत्तू पन्ना बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आप इसको जरूर से बनाकर पीजिए। और अब मैं आम का जो पन्ना बना के रखा है ना, वो मैं डाल दे रही हूँ। तो 1/4 हिस्सा आप गिलास का भर दीजिए आम पन्ना से। और फिर इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे। और पानी का रेशियो वैसे ही रहेगा जैसे मैंने बाकी का, मतलब ये इसमें बताया था पन्ना बनाने में, तो सिंपल पन्ना बनाने में बताया था, वैसे ही आप डाल दीजिए। पानी पूरा ऊपर तक भर दिया। अब इसमें आप नमक डाल दीजिएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं। आप चाहे तो सादा नमक डालिए, चाहे तो काला नमक डालिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो नमक आप डाल सकते हैं। और एक बार इस सबको मिला लीजिए। ये बहुत जरूरी होता है, नहीं तो सत्तू नीचे जाकर के बैठ जाएगा। तो एक बार अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए और दोनों गिलास में अच्छी तरह से चम्मच की मदद से आप मिक्स कर लीजिए। और फिर वैसे ही मैंने एक पुदीने के पत्ते दोनों गिलास में डाल दिया है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आम पन्ना भी सुंदर दिख रहा है और ये सत्तू पन्ना तो और भी ज्यादा सुंदर दिख रहा है। और इसमें नमक आप डालते वक्त थोड़ा कम ही नमक डालिएगा, नहीं तो मिठास जो है वो दब जाएगी। तो आप नमक का अमाउंट थोड़ा कम रखिएगा। और इस तरह से हमारा सत्तू पन्ना भी बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आपको एक साथ आम पन्ना और सत्तू पन्ना दोनों दिखा रही हूँ, है ना बहुत सुंदर। तो आप अपने घर पे इसे बनाइए। यकीन मानिए, ये जो कच्चे आम से बनाते हैं ना शुगर डाल करके, उससे बहुत ही बढ़िया रहेगा ये इस तरह से बनाना, और बहुत टेस्टी लगता है ये। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।